तो जब हम 10th क्लास में थे, 11th क्लास में थे एंड नया नया इंजीनियरिंग के बारे में पता लगा था, पैकेजेस के बारे में पता लगा था, अलग अलग फील्ड्स के बारे में पता लगा था, तब हम में से सबने एक ना एक बार तो ये न्यूज़ देखी होगी कि आईआईटी में किसी बच्चे का 2 करोड़ का पैकेज लग गया, 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया। एंड करोड़ में पैकेज सुन के ना मतलब एक बार को फट के हाथ में आ जाती है कि भाई साहब इतने सारे पैसे। एंड 10th क्लास के बच्चे को, 11th क्लास के बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये डोमेस्टिक पैकेज है या फिर इंटरनेशनल पैकेज है, एंड बेस सैलरी क्या होती है, ईसॉप्स क्या होते हैं, ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है, स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। हम सीधा वो 2 करोड़ को लेते थे, बाय 12 करते थे एंड सोचते थे कि भाई साहब इतने सारे पैसे, एक महीने में इतने पैसे आएंगे तो मज़े आ जाएंगे। एंड इसी मोटिवेशन को लेके हम अपनी जो भी है सारी पढ़ाई करते थे एंड जितना भी प्रिपरेशन करते हैं। एंड मैं ये वीडियो तुम्हारी कोई भी डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। पैसे मिलते हैं वो सारे तुम्हारे ही पैसे होते हैं, बट सारे इन हैंड नहीं मिलते हैं। इसमें टैक्सेस भी काफ़ी सारी एक पार्ट ले जाता है सैलरी का, एंड बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं या फिर तुम्हारी कंपनी पे बेस्ड होती हैं। तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं एंड बताएंगे कि ये जो 2 करोड़ का पैकेज है इसमें से कितना तुम्हें मिलता है एंड कितना धीरे धीरे तुम्हें आगे जाके मिलने वाला है। तो यार ये जो 2 करोड़ 1 करोड़ के पैकेजेस होते हैं, इनका ब्रेकअप बताने से पहले एंड इनमें कितना इन हैंड मिलता है वो बताने से पहले एक चीज़ मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि हमें जब ऐसा लगता है ना कि अगर हमने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आईआईटीज़ में या फिर एनआईटीज़ में एडमिशन ले लिया, तो इतना पैकेज तो ईजिली लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तुम ऐसी जगह में हो ना जहाँ पे सारे ही आईआईटीएंस हैं, सारे ही टॉप 1% में, टॉप 0.1% में, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एंड बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तुम्हें फोकस रहना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। एंड पूरे कॉलेज में से मतलब अगर तुम्हारा 3000 4000 बच्चों का बैच है, मैं सारे आईआईटीज़ में ला के बता रहा हूँ, उसमें से मुश्किल से 3 या 4 लोगों को ऐसे पैकेजेस मिलते हैं। तो तुम समझ रहे होगे कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, कितना ज़्यादा हार्ड होता होगा। एंड कॉलेज में जाके भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपस्किल करना पड़ेगा, बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड मतलब रिक्रूटर को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो उसके पास पहले से नहीं है, तो तभी वो इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे। एंड एक और चीज़ कि इतने जो बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं ये मोस्टली डोमेस्टिक पैकेजेस नहीं होते, ये इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं। एंड इसके लिए तुम्हें मोस्टली जाना ही पड़ेगा किसी और कंट्री में एंड उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके इतना बड़ा अमाउंट बनता है। इतना डोमेस्टिक में लगना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लग सकता है ऑब्वियसली, बट जनरली इतना नहीं लगता डोमेस्टिक में। जनरली ये सारे इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं। तो अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि ये जो पूरा प्रोसेस है इतने बड़े पैकेजेस तक पहुंचने का, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब मैं थोड़ा ब्रेकअप बता देता हूँ हर कंपनी का ही, ये खाली मैं 2 करोड़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा मतलब 40-50 लाख का पैकेज है या फिर 10-15 लाख का पैकेज भी है, तो हर एक कंपनी में उसके 4-5 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एक बेस सैलरी। बेस सैलरी वो होती है जो तुम्हारे हाथ में आने वाली है टैक्सेस कटने के बाद। तो मतलब हर एक में अगर तुम्हारा मान लेते हैं कि 10 लाख का पैकेज है तो उसमें हो सकता है कि 6 लाख बेस सैलरी हो। एंड उसके बाद होते हैं RSUs एंड ईसॉप्स, ये एक स्टॉक ऑप्शंस होते हैं जो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा तुम्हें। और एक होता है जॉइनिंग बोनस, वो एक बड़ा अमाउंट होता है। मतलब अगर तुम्हारा 20 लाख का पैकेज है तो हो सकता है उसमें 3 लाख या 4 लाख एक जॉइनिंग बोनस का पार्ट हो जो तुम्हें 1 टाइम मिलेगा शुरुआत में। एंड उसमें भी काफ़ी सारे क्लॉज कंपनी लगा सकती है कि जॉइनिंग बोनस तुम्हें तभी मिलेगा अगर तुम 2 साल काम करोगे कंपनी में। एंड ये भी हो सकता है कि अगर तुमने 2 साल से पहले कंपनी छोड़ दी तो तुम्हें वो ज्वाइनिंग बोनस वापस देना पड़े। एंड एक और होता है जो परफॉर्मेंस बेस्ड पार्ट होता है तुम्हारा, वो डिपेंड करता है कि तुमने कैसा परफॉर्म किया, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया पिछले क्वार्टर में या पिछले साल में। एंड वो तुम्हारे हाथ में थोड़ा ही होता है। मतलब ऐसा है कि अगर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी तभी वो पूरा मिलता है, वरना काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसका कुछ परसेंटेज ही तुम्हारे हाथ में आ रहा होता है। तो जो तुम्हारा पैकेज होता है, अगर तुम्हारा जितना भी अमाउंट है वो ऐसे 4 पार्ट्स में ब्रेक होता है। उसमें से एक बेस सैलरी वो है जो तुम्हारे हाथ में एंड जो हर महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगी ही, जो मतलब श्योर होती है। अब तुम्हारे ईसॉप्स होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स, और RSUs होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। अब इसका क्या, इनमें फ़र्क क्या होता है? जो ईसॉप्स होते हैं ना उन स्टार्टअप्स के लिए होते हैं, उन कंपनीज़ के लिए होते हैं जिनका जो स्टॉक प्राइस है, जो स्टॉक है वो लिस्टेड नहीं है। मतलब वो बेसिकली तुम्हें अपनी कंपनी में एक छोटा सा पार्ट दे देते हैं कि इतना % ऑफ कंपनी तुम ओन करते हो एंड जब भी इसके स्टॉक आएंगे तो उतना % ऑफ स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो तुम्हें एलोकेट कर दी जाएगी। एंड जो RSUs होते हैं वो उन कंपनीज के लिए होते हैं जिनके जो स्टॉक प्राइजेज हैं वो लिस्टेड हैं। एंड RSUs है वेस्टेड होते हैं, मतलब 4 साल में या 5 साल में, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कितने साल में वेस्टेड है। एंड वेस्टेड का मतलब होता है कि पहले साल में जब तुम ज्वाइन कर रहे हो तो 4 साल के जितने भी तुम्हारे स्टॉक बनते हैं, जितना भी तुम्हारा % स्टॉक का है, वो आज के करंट मार्केट प्राइस पे वो खरीद के रख लेंगे एंड तुम्हें 4 साल में धीरे धीरे करके वो देते रहेंगे।
एंड इसको तुम सेल भी कर सकते हो, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। वेस्टेड का मतलब ये है कि कब कितना % तुम हर साल सेल कर सकते हो। तो मोस्टली कंपनीज़ में 25% ऐसे 4 साल तक होता है। एंड कुछ कुछ कंपनी में ऐसा भी होता है कि 10% फिर 40 ऐसा अमेज़ॉन में होता है, शायद अमेज़ॉन एंड गूगल में। तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे तुम्हारे जो RSUs हैं उनको वेस्ट करती हैं। एंड वो तुम्हारे हाथ में नहीं है बिल्कुल। ये काफ़ी बड़ा पार्ट होता है पैकेजेस का। जैसे अगर गूगल का पैकेज 48 लाख का है तो उसमें जो बेस सैलरी होती है वो 14-15 लाख ही होती है। बाकी ये स्टॉक ऑप्शंस एंड जो तुम्हारे RSUs हो गए एंड जॉइनिंग बोनस हो गया एंड परफॉर्मेंस बेस, इस सब चीज़ों में बाकी का पार्ट डिवाइड हो जाता है। और एक और पार्ट होता है जो तुम्हारे वो होते हैं रिएम्बर्समेंट्स होते हैं कि मतलब तुमने खाना खाया है, कहीं रहने गए हो, एंड जो तुम्हारी ऑफिस स्पेस है उसका प्राइस, ये सब भी तुम्हारी सैलरी से ही डिडक्ट होता है। तो इसलिए जो तुम्हारा बड़ा सा पैकेज होता है ना, वो कट के बहुत छोटा रह जाता है एंड में तुम्हारे हाथ में आते आते। तो अब यार अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो तुम्हें कोडिंग वगैरह तो आनी चाहिए। इतने सारे पैकेजेस तुम्हें जो बड़े मैं अमाउंट्स बोल रहा हूँ ये तभी मिलेंगे जब तुम्हें उतनी स्किल्स होंगी तुम्हारे पास प्रॉपर कि कोई भी कंपनी तुम्हें हायर करे एंड तुम इंटरव्यू जो भी राउंड्स होते हैं वो क्लियर कर पाओ। एंड अगर तुम्हें अभी कोडिंग नहीं आती एंड तुम्हें सीखनी है एंड अभी नई तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक वेबडी का कोर्स जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये एक 6 मंथ्स का डेडिकेटेड कोर्स होता है जिसमें तुमसे कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं ली जाएगी। एंड जो तुम्हारे मेंटर्स होते हैं वो बड़ी कंपनीज जैसे अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें SD रोल्स पे हैं एंड उनको पता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। वो खुद वो चीज़ क्रैक कर चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी थी। तो वो तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे इस 6 महीने में। एंड इस 6 महीने के कोर्स के बाद मिनिमम 5 लाख पर आनम का जो पैकेज होता है वो तुम्हें गारंटी किया जाता है। एंड 30-40 लाख के पैकेजेस भी लग रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी स्किल्स गेन करी हैं एंड कितना अच्छे से इस कोर्स को, कितना ध्यान लगा के इस कोर्स को फॉलो किया है। तो तुम्हें जो भी डाउट्स हैं, जो भी तुम्हें कंसर्न्स हैं, वो न्यूटन स्कूल पे जाके तुम पूछो, उनसे फॉलो अप करो, उनसे जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर लो एंड तुम वो कोर्स ज्वाइन करो ताकि तुम भी इतने बड़े पैकेजेस ले पाओ। तो अब इसके ऊपर एक चीज़ और दिमाग में रखना कि इन हर अमाउंट पे टैक्स कटेगा। टैक्स हर अमाउंट पे कटेगा, चाहे वो तुम्हारी बेस सैलरी हो, चाहे वो तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस हो। अगर तुम अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हो उस पर भी तुम्हारा जितना भी तुम्हें प्राइस मिलेगा उस पर भी तुम्हारा टैक्स कट रहा होगा। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना। टैक्सेस हम जनरली भूल जाते हैं जब भी हम बचपन में डिवाइड कर रहे होते थे अमाउंट को। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी होंगी। एंड स्टॉक्स जो जनरली लोग हैं ना बड़ी कंपनीज़ में वो सेल नहीं करते हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज़ के स्टॉक्स मोस्टली बढ़ ही रहे होते हैं। एंड अगर तुम्हें अभी इमीडिएट मनी की इतनी नीड नहीं है या फिर इतनी ज़रूरत नहीं है तो सब लोग उसको वेस्ट ही होने देते हैं, उसको पड़े रहने देते हैं ताकि वो अमाउंट बढ़ता रहे एंड आगे जाके मतलब अच्छा रिटर्न दे पाए। तो अगर तुम्हारी कोई भी ड्रीम कंपनी है जिसमें तुम जाना चाहते हो एंड उसका तुम ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, एवरेज सैलरी देखना चाहते हो हर एक एम्प्लॉय की, तो levels.fyi करके एक साइट है, तुम उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। उस पर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं बड़ी कंपनीज़ में या फिर हर एक कंपनी में बेसिकली, वो अपनी अनोनिमसली सैलरी एंड उनका ब्रेकडाउन डाल देते हैं। तो उसमें तुम्हें पूरा ब्रेकडाउन दिख जाएगा कि कितने साल में तुम्हें स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, हर साल कितने अमाउंट के तुम्हें स्टॉक्स मिल रहे होते हैं एंड वो उन पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, ज्वाइनिंग बोनस कितना होता है, तुम्हारी बेस सैलरी कितनी होती है, ये सब उस पर मिल जाएगा तुम्हें। और हर कंपनी का होता है। तो ये जो 2 करोड़ का पैकेज इतने बड़े लगते हैं, ऐसे मोस्टली ऊबर के लगते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में लग रहे होते हैं। तो इन सब के जाके तुम देख सकते हो कि कितने तुम्हारी बेस सैलरी एंड इन हैंड मंथली कितना आ रहा होगा, जो पक्का होता है, मतलब इतना तो हमें आएगा ही। एंड ज्वाइनिंग बोनस भी देख सकते हो कि कितना आएगा क्योंकि वो भी मतलब मिल ही रहा होता है सबको। एंड जो बोनस वाला पार्ट होता है जो 10-20% ऑफ योर टोटल सैलरी होता है वो भी मोस्टली सबको पूरा मिल ही जाता है इतनी बड़ी कंपनीज़ में। तो अगर तुम्हारा कोई छोटा स्टार्टअप है उसमें हो सकता है कि कंपनी ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो वो तुम्हें कंपनी ना दे, बट जो भी बड़ी MNCs हैं वो मोस्टली ये पूरा अमाउंट दे ही देती हैं। तो ये साइट तुम जाके चेकआउट कर सकते हो एंड जो भी तुम्हारे ड्रीम पैकेजेस हैं उनका ब्रेकडाउन देख सकते हो, उनका पूरा ब्रेकअप देख सकते हो। एंड इस वीडियो से आई होप तुम्हें हेल्प मिली हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।